आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमने बाग़ फ़िदा के मुताल्लिक़ एक पहले क्लिप अपलोड किया है और हमने उसमें बताया था कि बाग़ फ़िदा में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा फ़ातिमा को बाग़ फ़िदा हिबा कर दिया था। हमने बाग़ फ़िदा और पीर अब्दुल कादिर साहब के जवाब में हमने ये बात की है, ऑलरेडी क्लिप अपलोड है। लेकिन आज हम तफसीलन गुफ्तगू इस मौजू पे करने वाले हैं। अगर एक ही नशिस्त में ये गुफ्तगू होगी तो 1 घंटे से ऊपर हो जाएगी, लिहाजा हम इसको डिवाइड करेंगे। पहली नशिस्त किसी मामले में आज फ़कत हम इस पर बात करेंगे कि माल फ़ै क्या है और बाग़ फ़िदा माल फ़ै है और इसका हुक्म क्या है। शिया और सुन्नी दोनों की तरफ से हम बात करेंगे। दूसरा, हमारी दूसरी एपिसोड, दूसरा हिस्सा गुफ्तगू के इस पे होगा कि माल जो बाग़ फ़िदा है वो अम्मा फ़ातिमा को हजूर ने हिबा कर दिया था, इस पे बात करेंगे इस हदीस पे। फिर तीसरी गुफ्तगू हमारी इस पे होगी कि अंबिया की विरासत क्या होती है, हदीस शरीफ में क्या है और नबी विरासत में क्या छोड़ते हैं। इस पे हम बात करेंगे क्या नबियों का विरसा तकसीम होता है जो अम्मा फातिमा मांगने के लिए गई थी। और इसके अलावा हम अगली एपिसोड इस पे डालेंगे कि अम्मा फातिमा को अबू बकर ने नाराज कर दिया था और अम्मा फातिमा ने कहा था कि अबू बकर, मैं आपसे कभी बिला बात नहीं करूंगी। इस मुतालिक हम बात करेंगे। इसके अलावा अगली एपिसोड हम जो इसके बाद एपिसोड लाएंगे, सिर्फ 10-15-20 मिनट की हम गुफ्तगू ये होगी हमारी। तो उससे अगली एपिसोड होगी बाग़ फ़िदा और मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का किरदार। क्या मौला अली ने अपने दौर में बाग़ फ़िदा दिया था? अहले शिया और सुन्नत की कुतुब दोनों से हम बात करेंगे और उनके दौर में उन्होंने क्यों नहीं दिया, इससे हम बात करेंगे। और आखिरी एपिसोड हमारी होगी अबू बकर उमर का किरदार बाग़ फ़िदा के मामले में। तो इस पर हम तफसीली गुफ्तगू करने वाले हैं। आज हम सबसे पहले बाग़ फ़िदा क्या है और इस मुताल्लिक कुरान और हदीस में क्या है और माल फ़ै क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे। बाग़ जो फ़िदक है, ये फ़िदक एक कस्बा था, फ़कत कोई बाग नहीं था, एक कस्बा था। फतेह खैबर के बाद जब मुसलमानों ने इस कस्बे पर चढ़ाई की तो वो हजरात यहूदी जो थे, यहूदियों का एक कस्बा था और उन्होंने आके हजूर की बरगाह में अमान चाहिए और उस बदले में उन्होंने बाग़ फ़िदा की पेशकश की जो हजूर ने कबूल फरमाई। और बाग़ फ़िदा बगैर किसी जंग के हजूर को जो है ना यहूदियों की तरफ से अता किया गया और उन्होंने तलवारें डाल दी और हजूर ने उनको अमान दे दी। वो पूरा कस्बा जो था वो हजूर को दे दिया गया और उस कस्बे के अंदर एक बाग था जिसको बाग़ फ़िदा कहते हैं। तो ये फ़िदा सिर्फ कस्बा नहीं था, पूरा एक गांव था। अब जो माल है, उस वक्त मुसलमानों के 3 किस्म के अमवाल थे। एक माल ज़कात जो सदकों का माल मिलता था, मुसलमानों के पास एक माल वो हुआ करते थे बैतुल माल में, और एक माल गन्नाइन गनीमत का माल जो मिला करता था। जंग करते थे, जो जंग के दौरान जो है वो यहूदी या काफिर छोड़ के चले जाते थे, भाग के चले जाते थे, उसको माल गनीमत कहते थे और वो माल जो है मुसलमानों को हासिल होता था। उसके अलावा तीसरा माल फ़ै उस जमाने में मिला करता था। माल फ़ै की तारीफ भी कुरान ने बयान की और माल फ़ै के मसारिफ भी कुरान करीम ने बयान किए। शिया सुन्नी इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि जो बाग़ फ़िदक था ये माल फ़ै में से था। अब माल फ़ै क्या है, इस पर हम कुरान करीम की तरफ चलते हैं और उसकी तारीफ बयान करेगी कुरान करीम ने। सूरह हशर की आयत नंबर 8 से आयत नंबर 9 तक, बल्कि 8 से आयत हशर की आयत नंबर 6 से लेकर 12 तक ये सारा माल फ़ै के मुतालिक हुक्म है। मैं वो मुख्तसरन बयान करता हूं। सूरह हशर की आयत नंबर 6 में अल्लाह शाह फरमाता है कि माल फ़ै की तारीफ बयान हुई। फरमाया, महबूब वो माल जिस पर ना आपने घोड़े दौड़ाए ना आपने ऊंट दौड़ाए, यानी आप गौर करें जरा। फरमाया कि माल फ़ै के बारे में अल्लाह फरमा रहा है कि वो माल महबूब जिस पर आपने ना घोड़े दौड़ाए ना ऊंट दौड़ाए, इसके बगैर यानी जंग के बगैर जो आपको हासिल हुआ, वो माल फ़ै अल्लाह का है और उसके रसूल का है और रसूल की क़राबतदारों यानी अहले बैत का है। और वो माल यतीमों का है, मसाकीनों का है, मुसाफिर का है, फुकरा का है, मुजाहिदीन का है और महाजरीन का है और अंसार का है। 9 मसारिफ बयान किए कुरान करीम ने माल फ़ै के। सबसे पहली जहालत तो ये है कि कोई ये कहे कि माल फ़ै हो और अल्लाह के रसूल फकत अपने पास रख ले।
हालांकि कुरान की सरी अल्लाह के सरी हुक्म के मुखालफत में नबी कैसे अमल कर सकता है? कुरान का हुक्म यह हो रहा है कि नबी हमने आपको जो माल फै दिया है, जिस पे आपने इतना घोड़े दौड़ाए ना ऊंट, तो वो माल फै आपने, वो आपका है, अल्लाह का है और अल्लाह के रसूल का है, और फिर किसका है? यतीमों का है, मस्कीनों का है, मुसाफिरों का है, फुकरा का है, मुहाजिरीन और अंसारा का है। तो वो सब में तकसीम होगा ना। ऐसे तो नहीं है कि मुहाजिरीन को ना मिले, अंसारा को ना मिले, बाकी को ना मिले, सिर्फ फकत आले बैत और रसूल को मिले ना। अल्लाह के रसूल का है, सबका है, सबको मिले, तकसीम होगा। तो जिस तरह ज़कात के मसारिफ है, इस तरह माल फै के मसारिफ है, और उसकी तकसीम भी इसी तरह से की गई। मैं बुखारी की रिवायत इस पर, इसी आयत की शवाहिद पर पेश करूंगा, इस तायीद पर पेश करूंगा। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 4033, सफ़ा नंबर 369, गज़वात के बयान में, ये उन्वान है किताबुल गज़वात के बयान में, किताबुल मगाज़ी। हमसे बयान किया शुएब ने, और उन्होंने जोहरी से बयान किया, और उन्होंने हसन नसरी से बयान की। खताब ने उन्हें बुलाया और अमीर उल-मोमिनीन की खिदमत में मौजूद थे। तो अमीर उल-मोमिनीन की चौकीदार यरफा आए और कहा कि उस्मान इब्न अफ़्फ़ान और अब्दुर्रहमान ज़ुबैर और सअद बिन अबी वक़ास अंदर आना चाहते हैं, क्या आपकी तरफ से इजाजत है? अमीर उल-मोमिनीन ने फरमाया, उमर बिन खत्ताब की बात हो रही है, जो है, उन्होंने फरमाया कि हाँ हाँ, उन्हें अंदर आने दिया जाए। फिर थोड़ी देर बाद फिर यरफा आए जो गुलाम थे। उन्होंने, चौकीदार ने कहा, क्या अली और हज़रत अब्बास अंदर आना चाहती हैं? आए। फरमाया दोनों बुजुर्ग हैं, उनको अंदर आने दो। फिर वो अंदर आ गए। फिर हज़रत अली ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारा फैसला फरमाइए, मैं और हज़रत अब्बास के दरमियान में झगड़ा हो गया है। हत्ता कि हज़रत अब्बास और हज़रत अली, हज़रत अमीर मोमिनीन उमर बिन खत्ताब के सामने झगड़ा करने लगे आपस में। तो आपस में क्या? फतसब्बा अली वल अब्बास। मैंने पहले भी अर्ज की थी, फतसब्बा का मानी होता है गाली देना। हालांकि हदीस के अंदर जहां फतसब्बा आया है, हम गाली देना नहीं करेंगे, बल्कि तनकीद करना करेंगे। वो जो अमीर मुआविया कहते थे ना कि तुम सब करो अली पर, तो लोग कहते हैं सब का मानी है गाली देना। तो मैं कहता हूं इस हदीस के अंदर सब का मानी क्या करोगे? फरमाता फतसब्बा अली वल अब्बास, हर अली ने अब्बास पे सब किया, अब्बास अली, और अब्बास ने अली पर सब किया। तो क्या कहोगे कि अली ने गालियां दी हैं अब्बास को? नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। नहीं यार, ये सब का मानी गाली देना नहीं होता, तनकीद करना भी होता है। तो हम जब बुजुर्ग हस्तियों के लिए जब से सब आएगा, तो हम बुजुर्ग हस्तियों के लिए ये नहीं कहेंगे कि वो गाली दे देते, नाउज़ बिल्लाह। अमीर मुआविया भी गाली नहीं देते, बल्कि अमीर मुआविया कहते तनकीद करो, उनकी मुखालफत अख्तियार करो। लिहाजा यहां पर भी हम तनकीद लेंगे। तो हज़रत अमीर मोमिनीन के सामने ही हज़रत अली ने तनकीद की अब्बास पर, और अब्बास ने तनकीद की हज़रत अली पर। तो कुछ लोगों ने कहा कि ऐ उमर बिन खत्ताब, आप इन दोनों के दरमियान में फैसला फरमाइए। फिर उमर बिन खत्ताब ने कहा, जल्दी ना कीजिए, मैं आप लोगों से अल्लाह का वास्ता दे के पूछता हूं कि जिसके हुक्म से आसमानों और जमीन कायम है, क्या आपको मालूम है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि हम अंबिया की विरासत नहीं होती, ना तकसीम नहीं होती। हम अंबिया की विरासत तकसीम नहीं होती, और जो कुछ हम छोड़ के जाते हैं वो सदका होता है। तो हुजूर की मुराद वो खुद की तरफ उनका इशारा था। तो हाज़रीन मजलिस ने कहा, जी हां, क़ाल नअम, सब ने कहा कि हुजूर ने बेशक ये फरमाया था। फिर हज़रत उमर ने हज़रत अली और अब्बास को मुखातिब किया और फरमाया, ऐ अली, ऐ अब्बास, क्या आप भी, मैं अल्लाह का वास्ता दे के आपसे पूछता हूं, आप बताएं, क्या अंबिया की विरासत तकसीम नहीं होती? तो आप दोनों ने कहा, जी हां, बेशक जो है अंबिया की तुर्का जो है वो तकसीम नहीं होता। अंबिया विरासत में कुछ नहीं छोड़ते, जो कुछ छोड़ते हैं वो क्या होता है? वो जो है सदका होता है। अब हदीस तवील है, आगे चलते हैं। फिर मैं आपसे इस मामले में गुफ्तगू करता हूं। उमर बिन खत्ताब ने फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माल फै में से जो बनु नज़ीर से मिला था, उसको खास तौर पर अता फरमा दिया था।
अल्लाह ने उसके मुतालिक फरमाया, बनु नज़ीर के मालों में से जो अल्लाह और उसके रसूल को दिया है, सूरत हशर की वही आयत कीमत जो मैंने पहले पढ़ी है, वही अब हदीस में आ गई है। फरमाया था कि जो तुझे माल बनु नज़ीर से मिला है, जिस पर ना तुमने घोड़े दौड़ाए ना ऊंट, यानी जंग के बगैर तुम्हें हासिल हुआ, और अल्लाह का इरशाद अला कुल्लि शैइन कदीर पर तक जहां तक है, तक ये माल खास है जो अल्लाह के रसूल के लिए था। लेकिन खुदा की कसम, हजूर तुम्हें नजरअंदाज करके इस अपने लिए इसे मखसूस नहीं फरमाया, ना तुम पर अपनी जात को तरजीह दी, बल्कि इस माल से तुम्हें हिस्सा दिया और तुम में उसकी तकसीम की। हजूर ने इस माल फै जो था इसको तुम्हें हिस्सा दिया और तकसीम की, और जो कुछ इसमें बाकी बचता था आप अल्लाह ताला के मसारे में खर्च किया, और वो मसारे जो मैंने कुरान करीम की आयत बयान किए, और ये हमेशा ऐसे करते रहे हत्ता कि हजूर ने अपनी जिंदगी में ये जायदाद उन्हीं मसारे में खर्च की। फिर जब आपकी वफात हो गई तो अबू बकर ने मुझे आन हज़रत सल्लम का खलीफा बनाया है। अबू बकर ने ऐलान किया कि अल्लाह ने मुझे खलीफा बनाया है हजूर का, तो अबू बकर ने भी वही अमल किया जो हजूर करते थे। फिर हज़रत उमर फरमाते हैं कि आप लोग भी यहीं मौजूद थे। उसके बाद हज़रत उमर अली और अब्बास की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, आप लोगों को मालूम है कि अबू बकर ने भी वही तरीका अख्तियार किया जैसा कि आप लोगों को भी उसका इकरार है, और अल्लाह की कसम वो अपने तर्ज पर हक पर थे, सच्चे थे और सही रास्ते पर थे, और अल्लाह का यही हुक्म है और अल्लाह के रसूल ने भी इस पे अमल किया। और हाजरीन बोले, जी हाँ बेशक उमर आपने ठीक फरमाया है। उमर अब्बास अली की तरफ मुतवज्जे हुए और कहा कि मैं आप दोनों में अल्लाह का वास्ता दे के पूछता हूं, क्या आपको मालूम है कि हज़रत ने ये हदीस फरमाई है कि जो है अंबिया का तुर्का जो है वो तकसीम नहीं होता? तो आपने फरमाया नाम बिल्कुल मालूम है। तो फरमाया, खुदा की कसम अगर मैं वही फैसला करता हूं जो अबू बकर और हजूर ने किया है, ठीक है, तो इस मामले में लिहाजा इस मामले में यह मुतफिका अकीदा है रशी का भी और सुन्नियों का भी कि बाग फिदक माल फै में से था, और बाग फिदक की जो तकसीम थी उस वक्त ये जो मामला जब खड़ा हुआ तो हजूर की हदीस पर माल फै का तकसीम होना कुरान में भी है और हदीस में भी है, सहाबा किराम ने इस पर अमल किया। तो माल फै का मसारिफ 9 मसारिफ हैं, सब में आले बैत को भी हिस्सा दिया गया, हजूर ने हिस्सा लिया, और उसके अलावा जो है फुकरा को, सहाबा को, सबको हिस्सा दिया गया, और अबू बकर सिद्दीक भी ऐसे करते आए, और ताकि जो है सब जो है मुसारिफीन को ये ऐसे ही दिया गया। तो अब नाज़रीन ये माल फै का मजा था। अब चलते हैं अगली बात की तरफ कि अंबिया विरासत में क्या छोड़ती हैं। शिया और सुन्नी दोनों कुतुब से बात करते हैं।